मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार का बड़ा फैसला। ई टोकन के बिना नहीं मिलेगी खाद, कालाबाजारी पर लगेगी लगाम। दोस्तों, खरीफ सीजन शुरू होने के लिए भले ही महीने भर का समय बाकी हो, लेकिन प्रशासन ने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है। खासकर खाद वितरण को लेकर सागर जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसके तहत ई टोकन प्रणाली की व्यवस्था लागू की जाएगी। आपको बता दें, न सिर्फ सागर जिले में बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में इसे अपनाया जा रहा है और अब ऐसी प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसके तहत आपको ऑनलाइन ई टोकन मिलेगा और आपको लंबी लाइनों में खाद लेने के लिए खड़ा नहीं रहना होगा। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सागर जिले की बात करें तो सागर जिले में 35,000 से ज़्यादा किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। 25,000 से ज़्यादा किसान जो है वो टोकन के माध्यम से खाद को लेकर घर पर रख चुके हैं। आपको बता दें, खरीफ का सीज़न हो या फिर रबी का सीज़न हो, जैसे ही बुआई का समय आता है, खाद वितरण केंद्रों पर सैकड़ों किसानों की भीड़ लग जाती है। आलम तो ऐसा होता है कि किसान लाइन लगाने के लिए सुबह सुबह आ जाते हैं। आलम ऐसा रहता है कि किसान खाद लेने के लिए सुबह सुबह से ही खाद वितरण केंद्रों पर लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। इससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब झंझटों को खत्म करने और काला बाजारी को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फार्मर आईडी बनाकर ई टोकन के जरिए अब खाद बांटने की योजना शुरू की जाएगी। आपको बता दें, वो किसान जिनकी फार्मर आईडी बन रखी है वो इस वेबसाइट पर, जो स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है, इस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनमें उन्हें ई विकास प्रणाली पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसके बाद आप वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन कराने के बाद जो ज़मीन है वो इस पे प्रदर्शित होगी। इसमें वह आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सहकारी समिति के सदस्य हैं। अगर आपने यस कर दिया तो आप सीधे तौर पर टोकन से खाद बुक कर सकेंगे। अगर आपने नो कहा तो डबल लॉक वितरण केंद्र और निजी विक्रेताओं के नाम खुलेंगे, जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार बुकिंग कर पाएंगे। आपको बता दें, टोकन बुक होने के बाद 3 दिन में आपको खाद लेना होगा। अगर 3 दिन में आप खाद नहीं ले पाते हैं तो वो खाद किसी दूसरे किसान के लिए आवंटित हो सकता है। आपको बता दें, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा किसानों को सहूलियत देखने को मिलेगी। आपके पास ऑनलाइन टिकट होगी, उस पर खाद वितरण केंद्र का नाम लिखा होगा, साथ ही तारीख और समय लिखा होगा। तो ऐसे में खाद लेने के लिए जो किसान है वो खाद वितरण केंद्र पर जाएंगे और अपने स्लॉट में जाकर खाद ले लेंगे। इससे लाइन नहीं लगी होगी, क्योंकि किसानों को इस बात का पता होगा कि उन्हें खाद किस तारीख को और कब मिलने वाला है। इसके अलावा जो ज़्यादा पैसे में प्रोडक्ट मिलने की शिकायत आती है उस पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि देखा जाता है जब डिमांड बढ़ती है, जब मांग बढ़ती है तो अचानक से बाज़ार में काला बाजारी देखने को मिलती है, जिससे संकट पैदा होता है। और ये जो ऑनलाइन टोकन सिस्टम है, इससे जो खाद है वो उतने का ही मिलेगा जितने में उसकी हकीकत कीमत होगी। ऐसे में कोई गड़बड़ी होती है तो शिकायत की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, अगर किसान की फार्मर आईडी में खसरा नंबर लिंक नहीं है तो स्लॉट बुकिंग करने वाले ई विकास पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा, जो सीधे संबंधित जिले के SDM के पास पहुंचेगा और जांच के बाद उसे अप्रूव किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ दिन का समय लग सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो है वो ऑनलाइन की जा रही है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिससे कि जो खेती से जुड़ी और जो भी खाद से जुड़ी कालाबाजारी है उसे रोका जा सके। आपको बता दें, न सिर्फ सागर जिले में बल्कि तमाम जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पर इस प्रक्रिया को शुरू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चाहे वो ग्वालियर हो या अन्य ज़िले हो, यहाँ पर भी तपती धूप में जो खाद के लिए किसान लंबी लंबी लाइनों में घंटे खड़े रहते हैं और किसानों को जितनी मारामारी करनी पड़ती है उससे निजात मिलेगी। अब खाद वितरण की जो प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से डिजिटल कर दी गई है। किसान अपने घर में बैठकर, बैठक में बैठकर मोबाइल के महज एक क्लिक से जो है खाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको ई टोकन जनरेट करना होगा, जैसा कि हमने आपको बताया। और अब आपको सुबह सुबह जाकर
और दिन दोपहर में भरी धूप में जाकर खाद वितरण केंद्रों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने स्मार्टफोन पर ऐप को डाउनलोड करके आसानी से अपनी बारी सुरक्षित कर सकते हैं। आपको बता दें, इससे समय की बचत होगी, कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी और तमाम तरीके की जो समस्याएं देखने को मिलती हैं उससे निजात मिलेगी। तो आपको कैसा लगा ये फैसला प्रशासन का? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्या आपने सुविधा का लाभ लिया ये भी ज़रूर लिखते जाइए।